शहबाज यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो नहीं खेलते देख कर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता था। फैज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फैज़ा इतनी दूर बैठकर उनकी आंखों आंसू देख सकती थी। फैज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी की जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फैज़ा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नज़र आए, उनके लिए मैंने ख़रीद लिए। ये सुनकर फैज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई होगी। हर दफ़ा यूं ही होता। यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादिर ही कभी कोई चीज़ लाता। फैज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फैज़ा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि उसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफ़रत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फैज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती फैज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फैज़ा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गैब दिमागी से सर अंजाम देती। फैज़ा की मुसलसल गैब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उससे घर की फ़िज़ा में अजीबो हश्त महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़ कर गया था और अब सैन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि फैज़ा की आंखों में गम की बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे से ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके बेटों इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फैज़ा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। उससे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फैज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इससे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फैज़ा हर किसी चीज़ का कोई असर ना होता। फैज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फैज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फैज़ा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। एक रोज़ फैज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे?
میں ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فیضا مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہوگی۔ اب وہ ذہنی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جس سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فیضا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فیضا کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فیضا پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فیضا کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا، میں اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فیضا پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار دیا، تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کھلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے ویسے عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رک سکیں۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فیضا کو روتا چیختا چھوڑ کر بچیوں کے ساتھ چلا گیا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔